हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो मेरी एक व्यूअर हैं प्रज्ञा जी, इन्होंने आज वो ऑनलाइन आई हैं मेरे साथ मैच खेलने। तो देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट होगा। बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं ये। मैं एक मैच इनके साथ खेल चुका हूँ और वो मैच ड्रॉ रहा था। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि A7 पे मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं A6 पर रख देता हूँ और इनकी मूव का मुझे इंतज़ार है। वेरी गुड। तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर हैं दोस्तों। देखिए, तो कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो C7 पे मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं C6 पर रख देता हूँ। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगी। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूँ और मैं भी अपना नाइट बाहर निकाल के लेके आता हूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट प्लेयर है ये, लेकिन मैं अपने मूव से शायद भटक गया हूँ। इनिशियल में जो मेरे मूव होने चाहिए थे वो मूव अभी तक नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा इस समय। सबसे बढ़िया मूव ये है कि जो कि देखिए, इन्होंने अपना बिशप F4 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को D6 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो सबसे पहले जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन जो D7 पे है, उसको मैं डबल मूव चल दूंगा और उसको D5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये बिशप अपना D6 पोजीशन पर ना रख सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, ये होते हैं सीक्वेंस ऑफ मूव, और मूव का एक टाइमिंग होता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिशप ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पर लेके आई थी और इन्होंने D6 पोजीशन पर रखने का ट्राई किया था, लेकिन मैं समझ गया था इनका मूव, तो इसलिए मैंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रख दिए, जिससे कि ये अपने बिशप को D6 पोजीशन पर ना रख सकें। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लेयर होशियार हैं और इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक 20 सेकंड बचे हुए हैं। वेरी गुड। तो ये अपना नाइट बाहर निकाल के लाई हैं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनके इस पॉन को मार देना ही सबसे बढ़िया मूव इस समय मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक देने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, इसके बाद मैं इनको चेक देने वाला हूँ और मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगी। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और मैं इनको B4 पोजीशन से चेक देने वाला हूँ। देखना है इनका मूव। मुझे लग रहा है ये G2 नहीं चला, तो सबसे पहले इनको चेक दे देते हैं दोस्तों। इस समय चेक देना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मैं मार दूंगा। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो शानदार मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं, ओ माय गॉड, देखिए जैसे ही मैं इनका ये नाइट मारूंगा, ये मेरा क्वीन मार देंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगी। और वो पोजीशन इन वाइट बिशप से ये चेक देंगी, वो पोजीशन इनकी B5। तो सबसे पहले कैंसलिंग कर लूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई अगला मूव चलूँगा मैं। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कैंसलिंग कर सकती हैं, लेकिन करेंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो प्लानिंग इनकी अच्छी थी। ये मेरा क्वीन मारना चाहती थी, लेकिन मैं इनके मूव को भाप गया था। कोई बात नहीं। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले मैं इस पॉन को डबल कदम में आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने वाइट बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई नया मूव चलूँगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी।
मैच बढ़िया चल रहा है और ख़तरनाक प्लेयर हैं। अच्छा अभी तक इन्होंने सारे मूव चले। देखिए इन्होंने मेरा क्वीन मारने का प्लान कर लिया था। अगर मैं इनके नाइट को मार देता तो ये पक्का मेरा क्वीन मार देती, लेकिन मैंने पहले बोला हुआ है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी भी इन्होंने एक बढ़िया मूव चला है, तो उस मूव के लिए सबसे पहले मैं इनको चेक दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो है रुख मारना चाहते हैं। तो मुझे अगर रुख बचाना है तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, ठीक है। अगर रुख बचाना है तो अगर मैं रुख को ब्लैक पर रखूँगा तो ये अपने नाइट को वाइट पोजीशन पर रख देंगी। तो अगर मैं अपने नाइट से इनको मारता हूँ तो ये बिशप को मारेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुख को ब्लैक पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया उस पोजीशन से तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा, और अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा रुख मारा तो मैं ओके बढ़िया मैच चल रहा है, देखना ये है। ओके वेरी गुड। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे मैं अपना रुख रख दूंगा। तो अब मैं इनका एक नाइट मार सकता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, या बिशप, दोनों में से एक चीज़ मार दूंगा अगर इन्होंने अपने क्वीन का मूव सही नहीं किया तो सबसे पहले मैं चलने वाला हूँ दोस्तों अपना मूव, और वो ये है कि मैं अपने E5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो देखिए ये मुझे चेकमेट करने आ रही हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले इस चेकमेट को बच जाना है। इन्होंने अपने बिशप क्वीन को उठाकर H3 पोजीशन पर रखा है, दैट मीन्स ये H7 वाले पॉन को मारना चाहती हैं, तो सबसे पहले इसको बचना है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो अपने रुख को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो देखिए मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो ये अपने क्वीन को मुझे लग रहा है E3 पोजीशन पर रख सकती हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए मुझे ट्रैप करने का ये कोशिश कर सकती हैं। E3 पोजीशन मुझे बेस्ट पोजीशन लग रही है इस समय। अगर इन्होंने E3 पर क्वीन रखा तो मैं अपना क्वीन F6 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं और ट्रैप को बचना बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड। तो सबसे पहले इनका एक मैं नाइट मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा ट्रैप किया है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया। तो सबसे पहले अब मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मैं भाई आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। शानदार मैच इन्होंने खेला है। तो एक गलती की है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका ये रुख मारूंगा, क्योंकि इनका बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं इनका दूसरा रुख मार दूं क्या? दूसरा रुख मार के चेक दे सकता हूं, और उसके बाद मैं इनका ये क्वीन मार दूंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले बोल कर रखा हुआ है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अब मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई अपने देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहा है इस समय। खतरनाक खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, अपने इस रुख को बाहर लाना है और रुख का फुल यूटिलाइज करना है दोस्तों। देखिए इस समय यही सबसे अच्छा मौका जो मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो पीछे वापस आ जाना है। अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो इनके ब्लैक बिशप को मैं मार दूंगा। देखिए इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। खिलाड़ी तो होशियार है भाई, जिनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है, कोई बात नहीं।
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। ओह, मैंने गलती कर दी। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये है बहुत शानदार, तो इनको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला हुआ है, मैच में जो भी गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इनके इस तो सबसे पहले ये चेक बच जाना है दोस्तों। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इन्होंने गलती की नहीं, अभी तो गलती नहीं की है, बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। और मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, तो मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और इनका एक जो है बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही शानदार ये खेली हैं अभी तक। और भाई सही बात तो ये है कि मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ इस समय। लेकिन देखिए, जब आप दबाव महसूस करते हैं तभी गेम में मज़ा आता है, तभी आपको नए नए मूव्स मिलते हैं, तभी आपका ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप दबाव में खेलें वही पोजीशन बेस्ट होती है। तो ये मुझे चेक दे सकती हैं इस समय, लेकिन मैं एक काम करूँगा और इनका ये पॉन मार दूँगा दोस्तों, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक दे सकती हैं, कोई बात नहीं। अब एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये अपने रुक को अब F3 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके की ये प्लेयर हैं मैं समझ सकता हूँ, ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रखेंगे दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी। तो ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर ही रखेंगे, ये बात पक्की है। खतरनाक प्लेयर, जितनी इनकी तारीफ़ करूं उतनी कम है दोस्तों। बहुत ही डेंजर प्लेयर हैं ये, और ये F3 पर ही रखेंगी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रखा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये अपने बिशप को यहाँ से हटाएंगी दोस्तों। और जैसे ये बिशप को यहाँ से हटाएंगी, मैं अपने पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि मैं हर हाल में ज़िंदा करना चाहता हूँ अपना किंग। तो इनके पास अभी की ऑप्शन है, ये अपने बिशप से मेरा ये पॉन मारेंगी, और जैसे ये मारेंगी मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो ये है कि भाई अपने इस अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैं सबसे पहले इनके बिशप को मारूं या नाइट को मारूं, ये मुझे सोचना है। तो मैं इनके नाइट को ही मारना पसंद करूंगा दोस्तों। देखिए, अगर मैं बिशप को मार दूंगा तो क्या होगा। तो मैं अगर इनके नाइट को मार देता हूं तो क्या होगा। मैं नाइट को मारता हूं तो ये बिशप को इस पोजीशन पर ले आएंगी। ठीक है, इनके बिशप को ही मार देता हूं, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो वही मैंने आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना है दोस्तों, बहुत शानदार।
इसको एक कदम आगे चलना है, कोई बात नहीं, इसको एक कदम आगे चल देना है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अल्टीमेटली बहुत बढ़िया तरीके से ये खेली, लेकिन मेरे नाको चले जिसको बोलते हैं चबाना, इन्होंने भैया वो सारा कुछ कर दिया है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मुझे लग रहा है ये C3 पर अपना नाइट रख सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने C3 पर रखा तो मैं इनके नाइट को मारने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बहुत बढ़िया मैच इन्होंने अभी तक खेला है, अच्छे मूव चले हैं, लेकिन अभी भी इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते। देखिए पिछला मैच मेरा इनके साथ ड्रॉ हो गया था। तो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये, तो जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ उतना कम। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए कुछ समय तक मैं दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। लेकिन देखिए चेस में आप कभी कुछ भी बोल नहीं सकते हो। मैं कोई बहुत बड़ा या 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, मैं छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ। ऐसी बात नहीं, गलतियाँ मुझसे नहीं होती, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख सकती है, उन्होंने वही किया। सबसे पहले इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए तो मैं भाई आपको बोला था कि बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये, इनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। बहुत बढ़िया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए दोस्तों मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो ये अच्छी प्लेयर है, लेकिन अब ये दबाव महसूस कर रही होंगी। लेकिन पिछला मैच इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ड्रॉ करा दिया था दोस्तों। देखिए तो अभी भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इतनी खतरनाक प्लेयर हैं कि मुझे हर बार सोचना तो पड़ेगा ही दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले ही बोला है कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो फाइनली मैं अब अपना क्वीन जिंदा कराने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उसको जिंदा कराना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और अब मैंने इनको फंसा लिया है ऑलमोस्ट। तो पिछला मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन अगर ये मुझे हरा देती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, अब मैं अपने किंग को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब ये देखना है बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला कि किंग को ही आगे बढ़ाऊंगा। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए चेस गेम ऐसा है कि आप कोई भी मिस्टेक कभी भी हो सकती है। तो ऑलमोस्ट अभी ये फंस गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा दोस्तों। अब चेकमेट है सिर्फ एक बार में, और उस चेकमेट से अगर इन्हें बचना है तो इन्हें अपना नाइट मरवाना ही पड़ेगा। तो मैं भाई आपको बोला था बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही अच्छा ही प्रज्ञा जी खेली हैं, जितनी इनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो कायदे में मैं बहुत ही प्रेशर में आ गया था एक समय, और बहुत ही मुश्किल से मैं उस प्रेशर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि ये एक चेस पीस के गेंद में थी। तो बहुत ही मुश्किल से उस प्रेशर से मैं बाहर निकल पाया हूँ। तो देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, बस आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना रहता है दोस्तों, उसके बाद ही। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को मार कर चेक दे देना है दोस्तों, और उसके बाद अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है। क्योंकि अगर चेकमेट करनी है तो देखिए ये सिंगल रुक की चेकमेट होती है, और ये कुछ मूव है उसके लिए। मैंने अपने किंग को पहले D2 पोजीशन पे लिया, अब किंग को D3 पे लिया।
क्योंकि वो सीक्वेंस आपको बनाना पड़ता है। तो अगले मूव में इनकी चेकमेट हो जाएगी। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, यू प्लेड वेल मैडम। मैंने इनको मैसेज कर दिया है, यू प्लेड वेल मैडम। तो बहुत ही बढ़िया ये मैच खेली हैं और इसके बाद ये चेकमेट है दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और अगर आपको मेरा ये मैच या मेरे मूव्स या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।